नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मान सिंह और आप सब देख रहे हैं समाजवादी वॉइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं, जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। ये संविधान लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता के विचार ही वोट के रूप में हमें मिले हैं। ये बंटवारे की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और आगे वो लिखते हैं, ये इंडिया टीम और पीडीए की राजनीति की जीत है। प्रिय मतदाताओं, आपने साबित कर दिया है कि जनता की शक्ति से बड़ा किसी का बल नहीं होता, ना किसी का छल। इस बार जनता ही जीती है, शासक नहीं। जनता जीतती रहे। आपने हमें जो विश्वास प्रकट किया है, हम उसे भरोसे पर पूरे दायित्व के साथ कायम रहेंगे और निभाएंगे भी। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, दिल शुक्रिया। आने वाला नए सकारात्मक समय के लिए अनंत शुभकामनाएं। जिंदाबाद जनता, जिंदाबाद आपका अखिलेश यादव। ये किसान, मजदूर, कारोबारियों, व्यापारियों की नई उम्मीद की जीत है। ये सर्व समाज के सौहार्द प्रिय, समावेशी सोच वाले, समता समानतावादी, सकारात्मक लोगों की सामूहिक जीत है। ये निष्पक्ष, निष्पक्ष मीडिया के निरंतर अथक निर्भय प्रयास, ईमानदारों प्रयासों की जीत है। ये संविधान की संजीवनी मानने वाले संविधान रक्षकों की जीत है। ये लोकतंत्र की हिमायती हिम्मती लोगों की जीत है। ये गरीब की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है। ये इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति की जीत है। प्रिय मतदाताओं, आपने साबित कर दिया है कि जनता की शक्ति से बड़ा किसी का बल नहीं होता, ना किसी का छल। इस बार जनता ही जीती है, शासक नहीं। जनता जीतती रहे। प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत उस दलित बहुजन भरोसे की भी जीत है जिसने अपने पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़े पिछड़ों, सभी उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़ित समाज के साथ मिलकर संविधान को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, जो समता, समानता, सम्मान, स्वाभिमान और गरिमामयी जीवन व आरक्षण का अधिकार देता है। ये पीडीए के रूप में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी के आंकड़ों में पिछले उस मजबूत गठजोड़ की जीत है जिसे हर समाज वर्ग के अच्छे लोग अपने सहयोग और योगदान बनाते हैं। ये नारी का मान, महिला सुरक्षा की भाव की जीत है। नव युवकों की सुनहरे भविष्य की जीत है। ये किसान, मजदूर, कारोबारियों, व्यापारियों की नई उम्मीद की जीत है। कुंडा के जननायक माननीय गुलशन यादव भी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं व गठबंधन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यह जीत महज एक प्रत्याशी की जीत नहीं बल्कि संविधान की जीत है। लोकसभा, कौशाम्बी व प्रतापगढ़ की देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। आप सब सौजन्य व देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वरूप मत पाकर अभिभूत हूँ। पुनः आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, समाजवादी पार्टी कि जो उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल हुई है वो आने वाले समय में 2027 को जो चुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी को एक नई ऊर्जा देने का काम की है जनता ने। और जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा जनता ने किया है, वो यकीनन कमाल की जनता है उत्तर प्रदेश की। और जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की जीत है और गरीबी और मजदूर, किसान में जो बीजेपी का जो अहंकार था, जो भाजपा के जो नेता थे, कभी किसान को कुचलते थे, कभी नौजवानों को लाठी डंडे चलवाते थे, जो मीडिया बिक चुकी थी, जो लोकतंत्र और संविधान खतरे में था, जो नौजवानों की रोजगार और नौकरियां खतरे में थी, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का काम किया है। अब जैसे ही अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह से हार गई है, तो हमारी देश की जो जनता है वो समझ चुकी है कि राम हमको खाने को नहीं देंगे,
वो नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, महंगाई कम होना चाहती है। जैसे डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, तमाम जो चीज़ें हैं वो जीएसटी के तौर पर, महंगाई के तौर पर बहुत महंगी हुई हैं, और जिससे हमारे देश की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश था। और वही आक्रोश जो जनता ने बीजेपी को दिखाया भी है, और समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो आने वाले समय में हम अपने भाइयों से, अपने कार्यकर्ताओं से, और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, छोटे बड़े, हमारे नौजवान मतदाता भी हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप सब संगठित रहिए, आप सब किसी से झगड़ा मत करिए, आप सबको सम्मान दीजिए और सबके साथ मिलकर रहिए, ताकि हम आने वाले समय में हम एक शानदार और जीत दर्ज करें। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार इस समय तो नीतीश कुमार के हाथ में और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, अगर वो नीतीश चाचा अगर पलटी मार दें तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरह से उभरे हैं इस समय, यकीनन अगर आज सीधे नेताजी होते तो उनको गर्व होता, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा सीट जीते हैं उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, तुम आपसे बस यही बात बताना चाहते हैं कि आप सब धैर्य बनाइए और समाज में सबके साथ मिलकर रहिए और सबको जोड़िए और सबको सम्मान दीजिए, सबसे मिलकर रहिए, ताकि हम आने वाले समय में इससे और बड़ी जीत हासिल करें। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखें, मुख्यमंत्री बने, आगे भी भविष्य में प्रधानमंत्री भी बने। तो साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत जो बीजेपी कहीं ना कहीं विफल हो चुकी है, और मैं चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी मिलकर हमारे देश को बचा लें। हमारे देश के युवाओं को नौकरी का सवाल है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र और संविधान बचाने का सवाल है। तो हमारी वीडियो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए और एक कोई बड़ा सा पद लीजिए और सरकार बनाइए। तो साथियों, ऐसी इन्हीं सब मुद्दों से लेकर हम अपनी बात को विराम देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फिर से नए हो तो चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपसे मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय समाजवाद, वंदे मातरम।